नमस्कार। YouTube के एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा आज आपके बीच बहुत संक्षिप्त सी बात बोलने आया हूं। मैंने काफी चिंतन मनन किया, फिर मुझे लगा थोड़ी देर तटस्थ होकर के सोचने की जरूरत है। समाज बटा हुआ है। काफी लोग कहते हैं कि किसान जिद पर हैं, काफी लोग बोलते हैं कि सरकार जिद पर है। चलिए हम एक बार छोड़ देते हैं इस बात को कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी जिद है और कौन लचीला है, इसको छोड़ देते हैं। फिर मैंने अपने कुछ किसान मित्रों से बात की, सहारनपुर जनपद के मित्रों से बात की, फिर बिजनौर में बात की, मेरठ मुजफ्फरनगर में बात की, और एक मित्र मेरे हरियाणा में है, मैंने उनसे बात की। तो चारों पांचों की राय भी बटी हुई थी, लेकिन जो एक बात सब में कॉमन निकल के आई ना, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है कि आप एक कार के शोरूम से कार उठा करके ले आए, उसकी प्राप्ति रसीद दे करके उठा लाए और ये बोले कि अब अगले साल 12-14 महीने बाद एक तो हम आपको इसकी कीमत बताएंगे कि इसकी कीमत हम क्या देंगे, और जब कीमत तय करेंगे तभी आपको पैसे देंगे। क्या ये संभव है? नहीं ना। आपको कार का शोरूम मालिक आपको पागल घोषित कर देगा। किसी की जमीन खरीद सकते हो कि रजिस्ट्री कर दे, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या भाव ठीक लगेगी, फिर मैं भाव तय करके तुझे इसके पैसे अगले साल दे दूंगा, तो जमीन मेरे को आज दे दे। ये संभव है? क्या किसी दुकान में जाकर के आप गर्म कपड़े या कोई दूसरी जरूरत की चीज खरीद करके बोले कि हाँ ये चीज तो मुझे पसंद आ गई, घर जाकर के मैं इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करूंगा और अगले साल पेमेंट दूंगा? क्या ये ठीक है? क्या आप किसी पेट्रोल पंप पे जाकर के कह सकते हो कि पेट्रोल दे दे, अभी 200 400 500 लीटर दे दे, फिर मैं इसका भाव तय करके तुझे अगले साल पैसा दूंगा? क्या ये संभव है? तो ऐसा किसानों के साथ क्यों होता है? आपको यकीन नहीं ना? मैं आपको बताता हूं। जो किसानों से गन्ना इस साल 3 से 4 महीने से लिया जा रहा है, अभी उसका भाव तय नहीं है। अभी तो यह कहा जा रहा है कि बस गन्ना लाओ, तुलवाओ, इसकी रसीद ले जाओ, फिर हम भाव तय करेंगे। भाव कौन तय करेगा? मिल मालिक बैठेगा, चीनी का बाजार देखा जाएगा, सरकार बैठेगी, किसान से नहीं पूछा जाएगा। यह सबसे मजेदार बात यह है कि किसान इसमें पार्टी ही नहीं है। अब उसकी मजबूरी है कि वो उस गन्ने को आखिर क्या करे, उसे तो वो काटना है, मजदूरी देनी है। जो पिछले 1 साल से वो उसमें मेहनत कर रहा है, अपना बदन छिलवा रहा है, आंधी बरसात में जब गन्ना गिर जाता है तो उसे खड़ा करता है, खून के आंसू रो करके उसको फिर से बांधता है, गट्ठर बांधता है उसका कि नहीं नहीं ये गन्ना बच जाएगा, और उसको बचा करके बेचता है। उसका भी भाव तय नहीं है और ना ही उसकी पेमेंट मिलेगी। अभी उसका पैसा मिलेगा 2021 के अंत से अगर शुरू हो गया, और 2022 के मार्च अप्रैल तक मिलेगा। अभी ये जो 2020 में मार्च तक, 2019 से 2020 मार्च अप्रैल तक जो ज्यादा गर्म इलाके हैं वहां बस अप्रैल ही आखिरी है। उसके बाद गन्ने में रस कम हो जाता है, उसकी यील्ड कम हो जाती है, उससे चीनी बनाना लाभप्रद नहीं रहता। अभी उसके पैसे मिल रहे हैं, और उसके पैसे भी बहुत थोड़े से मिले हैं, अभी ज्यादा लोगों को नहीं मिले। 14 महीने से किसान
14 महीने पहले बेचे गए गन्ने की जो उसकी पेमेंट है उसका इंतजार कर रहा है, और इस साल ये भी नहीं पता कि गन्ने का भाव क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए मौजूदा सरकारें जिम्मेदार हैं, नहीं, ये व्यवस्था सालों से बन गई है ऐसी, धीरे 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 ऐसी व्यवस्था बन गई कि चीनी मिल का जो मालिक है उसकी तो हर साल नई नई कोठियां खड़ी हो रही हैं, उसकी विदेशों में संपत्तियां एक के बाद एक बनती जा रही हैं, वो कारों के लेटेस्ट मॉडल लेकर के उनसे मौज लेता है और वो दूसरे उद्योग धंधों में अपना पैसा लगा रहा है। और किसान हर साल हमेशा से, इसके लिए मैं मोदी सरकार या योगी सरकार किसी को जिम्मेदार नहीं बता रहा, मैं आज तटस्थ हूं बिल्कुल। मैंने किसानों से कल रात से बात की है, बहुत मित्रों से बात की है। कई मित्र तो मेरे सोच रहे होंगे आज ये गन्ने की बात क्यों कर रहा है हमसे, आज ये फसल की बात क्यों कर रहा है। ये मैंने आपको बताया गन्ने के बारे में। रोज खबरें आप पढ़ते हैं, पहले हमने वो बिहार के किसान को देखा, अब तो हमने अपने घर में ही देख लिया। रुड़की और पिरान गलियर के बीच के कुछ गांव हैं जहां बहुत अच्छी गोभी लोगों ने लगाई थी, किसानों ने लगाई थी, और जब ये हो गया कि इसका तो 2 रुपए किलो भी भाव नहीं मिल रहा, तो किसानों ने वो फसल काटने में और लेबर देना और पैसा खर्च करना और उसको बाजार तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट देना भी बेहतर नहीं समझा। उसको अपना खेत खाली करना है, क्योंकि वो गेहूं लगाने के लिए पहले से ही बहुत उसको देरी हो गई थी, या दूसरी फसल लगाने के लिए। अब तो चना भी तैयार होने वाला है। फसल लगाए बिना किसान का गुजारा नहीं है, तो उसने वो सरेआम कैमरे के सामने, एक नहीं दर्जनों किसानों ने अपने उस गोभी की, लाजवाब गोभी की फसल को चारा समझ के जानवरों को खिला दिया, या वहीं खेत में ही उसको वापस मिट्टी में मिला दिया। पिछले दिनों आपने और खबरें सुनी, बाजार में गाजर, मूली, शलजम, गोभी, ये 4 जो सब्जियां हैं इनका कोई खरीदार नहीं। तो कहां है वो बाजार, कहां है जो ये कहा जा रहा है कि वो कहीं भी बेच ले? कहां बेच ले? जगह तो बताओ, जगह का नाम तो बताओ। ये 3 कानून सही है गलत है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर एमएसपी तो होना चाहिए ना। एमएसपी पर आप कानून क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मैं ये सवाल, इन 3 कानूनों से मेरा कोई लेना देना, इसमें संशोधन करो, इसमें इनको रद्द करो, इनको 4 साल अपनी सरकार के कार्यकाल में स्थगित ही रखो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज किसान रैली कर रहे हैं कि परेड कर रहे हैं, मुझे इससे भी मतलब नहीं है। कौन जीता कौन हारा इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन किसान अपना माल बगैर भाव तय करे ही बेच दे, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आज आपके लिए विशेष तौर पर ये रात भर चिंतन मनन करके ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे तो बड़ी खराब बात लगती है, किसी का माल भाव तय करे बगैर ही ले आओ और ये कहो कि अगले साल तुझे इसका पैसा देंगे और तभी तुझे इसका भाव बताएंगे। कितनी मजबूरी है, कितना मजबूर है किसान। शायद उसके मस्तिष्क में ये जो बात भरी हुई है ना किसान के, कि हम पहले से ही मरे हुए हैं और हम पर नए ऐसे प्रतिबंध लादे जा रहे हैं। अब हम सरकार के बजाय, सरकार के खिलाफ तो आंदोलन भी हो सकता है। अब ये धन्ना सेठों के हाथ में एक बार फंस गए तो क्या होगा? मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये डर भी, ये भय भी बैठा हुआ है। तो भाई किसानों को तो मदद की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां हम नहीं चाहते कि कोई भी पक्ष इसमें जिद पर अड़े, पर हाँ, किसानों को अपने माल की गारंटी होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये इतना सब्जी, इतनी फसल, इतना तिलहन, इतना दलहन खेत में खड़ा है, मुझे इसके बदले क्या पैसा मिलने वाला है, इसकी गारंटी तो होनी चाहिए। मोदी जी 5 रुपए गेहूं के, माफ कीजिएगा, 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर और बढ़ा दीजिए। शराब पर 25%
शुल्क और बढ़ा दीजिए, कोई कोई आपका विरोध नहीं करेगा, कोई राजनीतिक पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलेगी। मगर किसान को तो जायज पैसा सरकार से मिलना चाहिए। कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना जहां पर किसान अपना माल फेंक जाए और उसको दूसरे काउंटर से उसका पैसा मिल जाए। कोई एक जगह तो होनी चाहिए। अब वरना फिर यही होगा जो सड़कों पर आज हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। कोई समझदार संवेदनशील व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके देश का किसान सड़क पर आंदोलन करे। ये अच्छा नहीं है। इसमें हार जीत का सवाल नहीं है, इसमें पक्ष विपक्ष भाजपा कांग्रेस का सवाल भी नहीं है। सवाल किसान का है। अगर आपने किसान को इतना भयभीत कर दिया तो स्थिति खराब है। ये अविश्वास जो पैदा हो गया है, आज किसान अपनी जो खेती लगा रहा है उसको, उसके बारे में विश्वास ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसको इसके बदले क्या मिलने वाला है। और वो अगले साल अपने बच्चों को बिल्कुल घर के पड़ोस के एक सस्ते से स्कूल में पढ़ाएगा या किसी अच्छे स्कूल में भेजने के लिए उसके पास थोड़ी सी पूंजी आएगी, ये भी मालूम नहीं है किसान को। इस स्थिति से देश को निकालिए, ये ज्यादा जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। मोदी जी ना आप जिम्मेदार हो, योगी जी ना आप जिम्मेदार हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ना आप जिम्मेदार हो। ये जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, सरकारें बदली, पार्टियां बदली, सरकारें बदली, पार्टियां बदली, मगर इस व्यवस्था को किसी ने नहीं सुधारा। सिर्फ किसानों का जब कर्ज हो जाए तो चुनाव से पहले घोषणा कर दो कर्जा माफ हो जाएगा, सरकार आ जाए तो कह दो इस कैटेगरी का इतना इतना माफ होगा। ये खेल अब बंद होना चाहिए, ये खेल बंद होना चाहिए। बस आज किसानों का दर्द आपसे बांटने के लिए आपके बीच आया था। भय है मेरे मन में भी एक। कल जो रैली कहिए, परेड कहिए, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। किसान इस डर से कि कहीं कल हमको जाने से रास्ते में ही ना रोक दिया जाए, वो अभी से उस परेड में शामिल होने के लिए अपने अपने घरों से, अधिकांश किसान जो 100 किलोमीटर दूर का किसान भी है ना दिल्ली से, वो भी निकल चुका है। वो तो कल से निकल रहे हैं। बस वो शांतिपूर्ण हो जाए, हमारे गणतंत्र के ऊपर कोई धब्बा ना लगे, ना सरकार की, पुलिस की तरफ से, ना किसानों की तरफ से। इस उम्मीद के साथ कल फिर किसानों की जो परेड निकलने वाली है उसका ताजा हाल लेकर के आपके बीच में आऊंगा। मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता हूं, एक संवेदनशील, एक जागरूक व्यक्ति हूं, इसलिए मैंने आज किसानों की जो दुर्दशा है आज वो आपके सामने रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये YouTube चैनल, इसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब और तेजी से कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।